अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल 9 में क्या पूछा गया है। अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। मतलब क्या है कि ₹1000 को आपने इन्वेस्ट किया है जिस पर आपको 8% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो उसने ये पूछा है कि क्या हर साल के एंड में जो इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या वो नंबर्स एपी का फॉर्मेशन करेंगे क्या? मतलब पहले साल के एंड में जो इंटरेस्ट मिला, फिर 2 साल के बाद में जो इंटरेस्ट मिला, फिर 3 साल में जो टोटल इंटरेस्ट मिला, उन सारे नंबर्स को हम लिखते हैं तो क्या वो एपी का फॉर्मेशन करेंगे क्या? ये पहली चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे क्या बोला है? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years। यदि ये एपी का फॉर्मेशन करते हैं तो आपको 30 साल के बाद में कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको फाइंड आउट करना है एपी का कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यदि मैं पहले साल का इंटरेस्ट निकालना चाहता हूं तो प्रिंसिपल की जगह पर आ जाएगा 1000 इंटू रेट है 8% का, टाइम है 1 ईयर का ऑन 100। इसको सॉल्व करने पर पहले साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 80 रुपीज। यदि मैं 2 साल का इंटरेस्ट निकालना चाहता हूं तो प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 हो गया, टाइम हो गया 2 ईयर अपॉन 100। इसको सॉल्व करने पर 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 160 रुपीज। सिमिलरली यदि हम 3 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना आएगा? 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100 विच विल बी ₹240। और इस तरीके से चलता जाएगा। तो क्या ये नंबर्स एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं क्या? 80, 160, देन 240 एंड सो ऑन। ओके, तो क्या ये नंबर्स एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं? तो हाँ, यहाँ पर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब हाँ ये नंबर एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब आपको 30 साल के बाद में कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये 1 साल के बाद में इतना इंटरेस्ट मिला, 2 साल के बाद में इतना इंटरेस्ट मिला, 3rd ईयर के बाद में आपको इतना इंटरेस्ट मिला, तो 30 साल के बाद में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मतलब आपको इस एपी की 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू हो गई 80, डिफरेंस हो गया 80 का, एन की वैल्यू हो गई 30 और आपको A30 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, n की जगह 30 पुट कर दिया, A30 बन गया इज इक्वल्स टू 80 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 30, सॉरी 80, डिफरेंस है 80 का। सॉल्व करते हैं, 80 प्लस 29 इंटू 80 करोगे तो ये आएगा 2320। ओके, इन दोनों को प्लस करोगे तो 30th टर्म आपको मिल जाएगी 2400। मतलब कि 30 साल के बाद में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2400 रुपीज। ओके।